बहुत पुराने वक्तों की बात है जब दुनिया में जादू, परियां, चुड़ैलें और अजीबोगरीब मखलूकात बसा करती थी। उन्हीं दिनों में एक हसीन, नेक दिल और बहादुर परियों की मलिका थी जिसका नाम फाइजोज था। फाइजोज अपनी सल्तनत परिस्तान की हाकिम थी, जहां हर तरफ हरियाली, चमकते फूल, नीली नदियां और परिंदों की मीठी चहचहाहट गूंजा करती थी। उसके महल की चोटी बादलों को छूती थी, जहां से जमीन का नजारा जादुई लगता था। हर परी फाइजोज से मोहब्बत करती थी क्योंकि वो उनकी माँ जैसी शफकत भरी थी और इंसाफ में फौलाद की तरह सख्त। मगर इस रोशनी के देश के कोने में एक अंधेरा भी था। उसी दुनिया के दूसरे कोने में एक खतरनाक, भयानक और वीरान जंगल था। वहां चुड़ैलों की मलिका स्फीरा रहती थी। स्फीरा एक खौफनाक चुड़ैल थी। उसका जिस्म सियाह धुएं जैसा, आंखें लाल अंगारों की तरह दहकती हुईं और उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे। उसका किला जंगल के बीचों बीच था, जो काले पत्थरों से बना हुआ था और उस पर हमेशा काले बादल मंडराते रहते थे। स्फीरा को खूबसूरती, खुशी और रोशनी से नफरत थी। वो चाहती थी कि परिस्तान की रोशनी को हमेशा के लिए अंधेरे में बदल दे, फाइजोज की ताकत को खत्म कर दे और तमाम परियों को कैद करके उनकी चमक और खूबसूरती चुरा ले। इस मकसद के लिए उसने बरसों तक सियाह जादू सीखा, खूंखार जिन्नात और अजीबोगरीब मखलूक को अपनी इताअत में मजबूर किया। एक रात का आलम था। हर तरफ खामोशी और तारीकी का राज था, मगर इस अंधेरे में एक जगह गैरमामूली गहमागहमी थी। स्फीरा, जो कि एक ताकतवर और जालिम चुड़ैल थी, अपनी शैतानी फौज तैयार कर रही थी। उसकी फौज में खौफनाक चुड़ैलें, सियाह जिन्नात और ऐसे दरिंदे शामिल थे जिनको देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। उन दरिंदों की आंखें खून की तरह सुर्ख थीं और उनके पंजे तलवारों जैसे तेज। स्फीरा का इरादा परिस्तान पर कब्जा करना था। परिस्तान एक जादुई सरजमीन थी जहां खुशी, रोशनी और अमन बसता था। वहां की हाकिम फाइजोज थी, एक नेक दिल, दाना और जादुई ताकतों वाली परी। स्फीरा की नजर परिस्तान की रोशनी पर थी, क्योंकि उसे अंधेरा पसंद था और वो हर चमक को बुझा देना चाहती थी। जब स्फीरा अपनी फौज लेकर परिस्तान की सरहद पर पहुंची तो जमीन कांपने लगी। दरख्त सहम गए, हवाएं थम गईं और परिस्तान में खतरे की घंटियां बज उठीं। फौरन ये खबर फाइजोज तक पहुंची। उसने वक्त जाया किए बगैर अपनी वफादार और बहादुर परियों को बुलाया। उनमें हवाओं की परी जो तूफानों को काबू में रखती थी, पानी की परी जो नदियां और बारिश अपने इख्तियार में रखती थी, और रोशनी की परी जो हर अंधेरे को चीरने की ताकत रखती थी, सब मौजूद थी। फाइजोज ने परियों को एतिमाद और हौसला देते हुए कहा, याद रखो, परिस्तान की रोशनी हमारी पहचान है। अंधेरे को हमारी चमक कभी मंद नहीं होने देगी। हम अपना देश बचाएंगे। फिर एक जबरदस्त जंग का आगाज हुआ। आसमान पर बादल गरजने लगे, जमीन पर जादुई रोशनियों और साए की लड़ाई छिड़ गई। परियों की चमकदार रोशनी, उनके जादुई मंत्र और कुदरती ताकतें ज़फीरा की तारीकी के खिलाफ बरसरे पैकार हुईं। ज़फीरा खुद मैदान में उतरी और अपने शैतानी जादू से एक खौफनाक काला धुआं पैदा किया जो आसमान को ढांपने लगा। इस धुएं में जहर था, ऐसी बदबू और ताकत कि कई परियां बेहोश हो गईं। फाइजोज ने फौरन अपनी जादुई छड़ी घुमाकर एक रोशन दायरा बनाया, जो एक हिफाजती हिसार बन गया। इस हिसार ने न सिर्फ परियों को महफूज रखा बल्कि उनकी ताकतों को भी बहाल कर दिया। जंग तवील हुई मगर फाइजोज की हिकमत और परियों की हिम्मत ने अंधेरे को रोक लिया। ज़फीरा को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी मगर वो जाते जाते गुस्से से बोली, याद रखना फाइजोज,
मैं लौटूंगी। इस बार तुम्हें और तुम्हारे परिस्तान को मुकम्मल अंधेरे में डुबो दूंगी। स्फीरा के जाते ही परिस्तान में फिर से रोशनी लौट आई, मगर हर कोई जानता था कि ये जंग खत्म नहीं हुई। असल इम्तिहान अभी बाकी था। स्फीरा ने जब अपनी फौज को वापस बुलाया तो फौरन अपने सियाह किले में जाकर एक गहरा जादू करने की तैयारी की। उसने फैसला किया कि अब वो दूर से ही परिस्तान को कमजोर करेगी। उसके लिए वो चांद ग्रहण की रात का इंतजार करने लगी, क्योंकि उस रात उसकी शैतानी ताकतें कई गुना बढ़ जाती थी। चांद ग्रहण की रात, जब आसमान पर चांद पर सियाह साया छाया, स्फीरा ने अपने किले की बुलंद तरीन मीनार पर जाकर सियाह जादू पढ़ना शुरू किया। उसकी ज़बान से ऐसे अल्फाज निकल रहे थे जो फिजा में जहर घोल रहे थे। उसके मंतर पढ़ने की देर थी कि परिस्तान में तब्दीली आना शुरू हो गई। वहां के खूबसूरत फूल जो दिन रात महकते थे, अचानक मुरझाने लगे। नदियां जो हमेशा गुनगुनाती रहती थी, सूखने लगी। आसमान पर काला बादल छा गया और हर तरफ सन्नाटा और वहशत फैल गई। फाइजोस, जो अपने महल में ये सब देख रही थी, फौरन समझ गई कि स्फीरा ने कोई बड़ा जादू कर दिया है। वो परेशान थी मगर हिम्मत न हारी। उसने फौरन अपनी दानिशमंद परी फ्रीहा को बुलाया। फ्रीहा ने गहरी सोच विचार के बाद कहा, रानी, अब सिर्फ दिफा से काम नहीं चलेगा। हमें स्फीरा के किले तक जाना होगा। अगर हमने उसके जादू को वहीं जाकर न रोका तो परिस्तान हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। फाइजोज ने फ्रीहा की बात मान ली और फौरन चंद बहादुर और काबिल इत्माद परियों को साथ लिया। उनमें पानी की परी, हवाओं की परी, रोशनी की परी और खुद फ्रीहा शामिल थी। वो सब अपनी जादुई ताकतों से लैस होकर सफर पर निकले। रास्ता आसान न था। चारों तरफ अंधेरा, जहरीले दरख्त जिनके कांटे छूने से ही जहर जिस्म में उतर जाए, और खौफनाक आवाजें उनका पीछा कर रही थी। कभी कभी अजीबोगरीब मखलूकात रास्ता रोक लेती थी। सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब एक खौफनाक देवनुमा दरिंदा उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें आग की तरह दहक रही थी। उसका जिस्म इतना बड़ा था कि जमीन हिलने लगी। उसने एक ही वार में कई दरख्त गिरा दिए, मगर फाइजोज ने हिम्मत न हारी। उसने अपनी जादुई छड़ी बुलंद की और इतनी तेज रोशनी पैदा की कि देव की आंखें चंधिया गईं। देव ने चीख मारी और पीछे हटने लगा। साथ ही हवाओं की परी ने तेज आंधी चलाई और पानी की परी ने बर्फ की बूंदों से देव को कमजोर किया। आखिरकार देव भाग गया और रास्ता साफ हो गया। फाइजोज और उसकी साथी परियां थकी जरूर थी, मगर उनके हौसले बुलंद थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि स्फीरा के किले तक पहुंचना उनकी जमीन की बका के लिए जरूरी है। फिर स्फीरा और फाइजोज के दरमियान जबरदस्त जंग का आगाज हुआ। स्फीरा ने जमीन पर जोर से अपनी लाठी मारी तो जमीन फटने लगी और वहां से जहरीले पौधे उगने लगे। वो पौधे इतनी तेजी से बढ़ने के देखते ही देखते उन्होंने फाइजोज को अपनी लपेट में ले लिया। उनकी शाखें खारदार और सांपों की तरह बल खाती थी। फाइजोज ने आंखें बंद करके दुआ की। उसके दिल में सिर्फ अपने देश, अपनी परियों और मोहब्बत का ख्याल था। अचानक उसकी जादुई लाठी से एक तेज सुनहरी रोशनी फूटी जो इतनी ताकतवर थी कि उन जहरीले पौधों को जलाकर राख कर दिया। फाइजोज आजाद हो गई। ये देखकर स्फीरा ग़ज़बनाक हो गई और उसने किले के कोने कोने से अपने खौफनाक जिन्नात को आवाज दी। जिन्नात भागते, गरजते, चीखते आ गए। लेकिन रोशनी की परी ने अपने थैले से एक जादुई आईना निकाला। जैसे ही जिन्नात ने अपनी भयानक, बदसूरत शक्लें आईने में देखी तो उन पर खौफ तारी हो गया। उनकी आंखों में अपनी ही हैबत का अक्स था। वो डर के मारे चीखते हुए किले से भाग निकले। स्फीरा ने अब अपनी आखिरी ताकत जमा की।
उसने इतनी जोर से जादू किया कि जमीन कांपने लगी, आसमान पर बिजलियां गरजने लगी और किला अंधेरे में डूब गया। लेकिन फाइजोज ने अपने दिल में मोहब्बत, रोशनी और ईमान की ताकत को महसूस किया। उसने अपनी लाठी बुलंद की और एक ऐसा नूर निकला जिसने किले की दीवारों, फर्श और फिजा को जगमगा दिया। ज़फ़ीरा चीखने लगी, उसका जिस्म धुआं बनने लगा, उसकी आंखों में खौफ और पछतावा था। उसने कराहते हुए कहा, शायद मैं गलत थी। मैं हमेशा तन्हाई, नफरत और अंधेरे में रही, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। फाइजोज ने नरमी से कहा, ज़फ़ीरा, रोशनी कभी देर नहीं करती। अगर तुम चाहो तो माफी पा सकती हो। मगर ज़फ़ीरा का जिस्म अब मुकम्मल धुएं में बदल चुका था और आहिस्ता आहिस्ता वो किला ही में तहलील हो गई। ज़फ़ीरा के जाते ही किला लरजने लगा, फिर उसकी दीवारें गिरने लगी। मगर हैरतअंगेज बात यह हुई कि जहां अंधेरा था वहां हरियाली उगने लगी। खंडहरों की जगह एक खूबसूरत बाग बन गया। रंग बिरंगे फूल खिलने लगे, परिंदों की चहचहाहट सुनाई देने लगी और एक शफाफ नदी बहने लगी। परियां हैरत से एक दूसरे को देखने लगी कि सच में जहां अंधेरा छट जाए वहां जिंदगी लौट आती है। जब फाइजोज अपनी बहादुर परियों के साथ परिस्तान वापस लौटी तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। जो फूल मुरझा गए थे वो दोबारा खिल उठे। सूखी नदियां फिर से मीठे पानी से भर गईं। दरख्तों पर परिंदे चहचहाने लगे और आसमान पर रंगीन कौसैक्सा ने सबको खुशी का पैगाम दिया। परिस्तान के बाशिंदों ने फाइजोज और उसकी साथी परियों का परतापाक इस्तकबाल किया। फाइजोज ने सबको इकट्ठा करके कहा, याद रखो, नफरत और अंधेरा कभी ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता। मोहब्बत, सच्चाई और ईमान हमेशा आखिर में जीतते हैं। ये अल्फाज सबके दिलों में नक्श हो गए। परियों ने उस दिन को रोशनी का दिन का नाम दिया और अहद किया कि हर साल ये दिन खुशी, मोहब्बत और अमन के जश्न के तौर पर मनाया जाएगा। उस दिन परिस्तान जगमगाता, गीत गाए जाते, बच्चे खुश होते और सबको याद दिलाया जाता कि रोशनी कभी हारती नहीं। यूं परिस्तान में एक नई उम्मीद और खुशी के साथ जिंदगी फिर से जारी हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।